Hello guys, welcome to the channel Learn with Muskan Jindal. So I have received a lot of requests to start with the Python series. So today from this video we will start to learn Python. From this series a class 6 standard student can also learn Python. This series will be beneficial for the university exams, interviews, competitive exams, etc. So let's start with the Python. So what is Python? Python is the high level programming language. Now, what is the meaning of high level programming language? High level programming languages are those जो कि human friendly होती है. Human friendly होती है. Human friendly means human beings इन languages को बहुत easily सीख पाते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें English like words होते हैं. English जैसे ही words होते हैं और इंग्लिश जैसे वर्ड्स हम लोगों को सीखने में बड़ा आसान रहते हैं, इजी रहता है हम लोगों को सीखने में. क्यों? क्योंकि देखो ये तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट. तो अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होगी, राइट. तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मेरी मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है. कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन फ्रेंडली. अब आप एक बात बताओ, आपको पता हो मशीन का मतलब, मैं कंप्यूटर्स की बात कर रही हूँ, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो लाइक अ कंप्यूटर. तो जो मेरी मशीन्स होती हैं वो इंग्लिश वाले वर्ड्स तो समझती नहीं. जैसे मान लो मैं कंप्यूटर को बोलूँ कंप्यूटर लेट्स वॉक विद मी, तो वो तो नहीं समझेगा. या फिर मैं बोलूँ कंप्यूटर प्लीज ऑन द म्यूजिक, वो फिर भी नहीं समझेगा, राइट. तो जो मेरा मशीन है वो एक लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज. देखिए मेरा मशीन जो है वो एक लैंग्वेज समझता है. कौन सी लैंग्वेज समझती है मेरी मशीन? बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? टू मतलब इसमें सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं, दैट इज 0 एंड 1. तो जो मेरी मशीन है वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में जो कोड होता है सिर्फ वो समझती है. अब आप एक बात बताओ, वी आर ह्यूमन बींग्स. मान लो जो मेरा नाम है मुस्कान, मुस्कान को हम अगर मशीन लैंग्वेज में लिखे, फॉर एग्जाम्पल वो उसका कोड है 00110011 सपोज, ठीक है. मान लो चलो हमने मुस्कान का जो मशीन लैंग्वेज वाला कोड था वो याद कर लिया. अब जिंदल का जो कोड है वो है 2 नहीं 11010001. सपोज हमने ये भी याद कर लिया. ऐसे ही हर एक वर्ड का कोई 0011 की फॉर्म में क्या है, कोई कोड है. हम मैक्सिमम कितने वर्ड्स याद रख सकते हैं? कोड, सॉरी, हम नहीं याद रख सकते 2 3 4. फिर उसके बाद हमें कंफ्यूजन होगा कि शायद यहाँ 0 आना था या 1 आना था, 1 आना था शायद 0 आना था, राइट. तो दैट्स वाई जो मशीन लैंग्वेज है वो यूजर फ्रेंडली नहीं होती. और जो कि हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसकी फ्रेंडली लैंग्वेज होती है? वो होती है हमारा ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है. ह्यूमन के लिए फ्रेंडली लैंग्वेज होती है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो पाइथन है वो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है. ह्यूमन फ्रेंडली मीन्स कि उसमें इंग्लिश जैसे वर्ड्स हैं. और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो मशीन है वो ह्यूमन वाले इंग्लिश वाले वर्ड्स समझ नहीं पाती है, वो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को ही समझ पाती है. तो इट मीन्स हमें बीच का एक इंटरमीडिएट तो चाहिए ना, कि जो हमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझाए और मशीन को हमारी बात लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझाए, ठीक है. तो जो हमारा इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच का मीडिएटर जो होता है वो होता है इंटरप्रेटर. ये इंटरप्रेटर क्या करता है, हम जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे हम हाई लेवल लैंग्वेज में. वो कोड समझेगा हमारा कौन? इंटरप्रेटर. और इंटरप्रेटर मशीन को उस कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे देगा, ताकि मेरी मशीन जो है उस कोड को समझेगी और फिर उस कोड में हम जो भी काम कर रहे हैं फिर वो काम करके मशीन मेरा जो आंसर रिटर्न करेगी वो लो लेवल लैंग्वेज में रिटर्न करेगी. किसे? इंटरप्रेटर को. और इंटरप्रेटर उस आंसर को, जो भी हम करा रहे हैं काम, उस काम को किस में कन्वर्ट करके देगा? हमें हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है. तो दिस इज द वर्क ऑफ इंटरप्रेटर. और पाइथन जो है हमारे इंटरप्रेटर को यूज करती है अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ठीक है. तो दैट्स व्हाई पाइथन इज नोन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज.
Our third point is Python is general purpose programming language. जनरल पर्पस का मतलब देखो क्या है कि पाइथन की हेल्प से आप गेम्स भी डेवलप कर सकते हो, आप वेब एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हो, आप कोई सोशल मीडिया वाला सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो. इट मीन्स कि पाइथन से आप कोई भी जनरल, कोई भी मतलब गेम सॉफ्टवेयर भी चाहे किसी टाइप का हो, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर, मतलब आप जनरल पर्पस कोई भी काम कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल. पाइथन अभी हमने डिस्कस किया कि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स कंटेन करती है, तो इंग्लिश जैसे वर्ड्स सीखने में बहुत आसान रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज सिंपल लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट इज इजी टू लर्न. वी ऑलरेडी डिस्कस कि पाइथन जो है वो बहुत आसान है सीखने के लिए. क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश जैसे वर्ड्स को कंटेन करती है और हमारे जैसे बंदों को, मतलब हम लोगों के लिए इंग्लिश जैसे वर्ड्स को याद करना इजी रहता है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज कोड दैट इज 0 1 1 1 up to so on. Next point is Python is dynamically typed language. ये आपको अभी इतना डीप डाउन समझ नहीं आएगा पॉइंट, बट आप ये याद रखिएगा कि जैसे दूसरी लैंग्वेजेस होती है हमारी C++, जावा, उसमें हमें वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो पहले ही उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा आएगा. बट पाइथन में क्या होता है कि हमें पहले डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती. आप डायरेक्ट एक वेरिएबल का नाम दो, उसकी वैल्यू दो, और जब आपका वो प्रोग्राम रन होगा, रन होते हुए मतलब उस टाइम पे वेरिएबल का डेटा टाइप जो है वो मेरा पाइथन क्या कर देता है, डिसाइड कर लेता है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायनेमिकली टाइप. डायनेमिकली का मतलब क्या होता है कि रन होते हुए कुछ काम होना, राइट. तो रन होते हुए उसका डेटा टाइप डिसाइड होता है वेरिएबल का, तभी हम इसको क्या कहते हैं, पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्टेबल. जो पाइथन है वो हमारी कोई भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है. इसका मतलब आपने पाइथन का जो कोड लिखा, मान लो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा, तो वो कोड आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा, वो आपका मैक ओएस पे, यूएनएक्स पे, वो मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा. दैट्स व्हाई पाइथन इज नोन एज पोर्टेबल लैंग्वेज. और नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन सोर्स, जो बिल्कुल बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है पाइथन की. ओपन सोर्स मतलब पाइथन को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो गूगल से. ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है. तभी जो है ये जो हमारी पाइथन है वो बाकी सारी लैंग्वेजेस से अलग है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, मीन्स फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड. आप फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो. तो इसीलिए पाइथन को हम बोलते हैं ओपन सोर्स लैंग्वेज. वैसे तो पाइथन की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और ये फीचर्स कुछ पाइथन को अलग बनाते हैं बाकी सारी लैंग्वेज. वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो कि पाइथन जो है वो बनाई किसने थी, राइट. तो जो पाइथन है वो एक साइंटिस्ट होते थे हमारे, that is Guido van Rossum. पाइथन लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन थे? हमारे गाइडो वैन रोसम. और जो पाइथन लैंग्वेज है वो रिलीज कब हुई थी, मतलब यूज होना कब स्टार्ट हुई थी? दैट इज 1991. और अगर हम 2025 के अकॉर्डिंग देखें कि पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी कौन सा चल रहा है, पाइथन 3.12 या फिर 3.13. वैसे आप पाइथन का 3 वाला कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. और जो पाइथन का 2 वाला वर्जन है वो ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड हो चुका है. तो आप पाइथन 3 डाउनलोड कीजिएगा गूगल से, उसकी वेबसाइट है python.org, लिखिएगा, वहां से आप पाइथन को डाउनलोड कीजिएगा. फिर हम आईडीएलई में जो भी मैं आगे कोड कराऊंगी हम उसे आईडीएलई में रन करेंगे.